मित्रों नमस्कार। रीट की जो वैकेंसी है वो अभी तक आई नहीं है, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। लेकिन हमें जो है इसकी डेट के बारे में, इसकी वैकेंसी आने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, पता नहीं है कि कब आएगी और इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इस समय जो है वो हमारा अध्ययन है वो किस प्रकार का होना चाहिए और हमें जो रणनीति है वो किस प्रकार की अपनानी चाहिए। देखिए मित्रों, वैकेंसी आने के बाद में जो हमारी रणनीति होती है, जो हमारा अध्ययन करने का जो तरीका होता है वो अलग प्रकार का होता है। लेकिन वैकेंसी से जो पहले होता है वो अध्ययन करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। वैकेंसी आने से पहले हम थोड़ा ज़्यादा समय दे करके थोड़ा अच्छे तरीके से हम टॉपिक क्लियर करते हैं। लेकिन वैकेंसी आने के बाद में हमें जो है थोड़ी फास्ट रीडिंग भी करनी होती है। हमें जो टॉपिक है वो बार बार रिवीजन करना होता है, तो उसमें हमें समय भी कम देना होता है। तो इस प्रकार से रणनीति में थोड़ा बदलाव ज़रूर होता है। तो अब वैकेंसी नहीं आई है तो आपकी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए मित्रों, मैंने एक बात बताई थी कि भाई आप एसएसटी जैसे पढ़ रहे हैं तो एसएसटी में छठी से लेकर के 12वीं तक की जो बुक्स आती है जो आरबीएससी की वो पढ़नी है। मैंने 10वीं तक की बताई थी, लेकिन आप एक बार सिलेबस देखिए। सबसे बड़ी चीज़ जो आपका रास्ता है, जो आपका वे है, जिस पर आपको चलना है, वो हमेशा अपने साथ में रखिए, उसको बार बार देखते रहिए। तो उनमें से आप टॉपिक है वो सेलेक्ट करिए कि ये टॉपिक है वो क्या मुझे 11वीं 12वीं वाली बुक्स में भी मिल रहे हैं। अगर मिलते हैं तो आप उसमें से भी अध्ययन कर सकते हैं, मेरा ये सुझाव है। बाकी छठी से लेकर के 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं समाज की वो पर्याप्त है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वहीं से बन के आते हैं। अब आप सिलेबस को लेते हुए आप छठी से लेकर के 10वीं तक की जो बुक्स है ना, एक बार शांत जगह पर बैठ करके सिर्फ रीडिंग करके समझते हुए उसको क्लियर कर दीजिए। उसके सारे टॉपिक जो है वो एक बार आराम से पढ़ लीजिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखो, वैसे आप हिंदी पढ़ने जाते हैं तो राघव प्रकाश की भी बुक आती है, सिकवाल की भी अलग से लैंग्वेज के लिए बुक्स आती है। तो आपको जो अच्छी लगे उसमें से आप जो लैंग्वेज है वो क्लियर कर सकते हैं। मैंने बताया था कि लैंग्वेज में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपका बेसिक नॉलेज है पूछा जाता है। तो वहाँ से आप एक बार लैंग्वेज क्लियर कर लीजिए। देखिए, रणनीति बनानी है तो एक बार आपको समय समायोजन है वो तय करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ किसको समय ज़्यादा देना है, कहाँ किसको समय कम देना है। अब यहाँ पर आपके बात आती है साइको की। साइको जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसको रीडिंग नहीं मारनी है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार की पब्लिकेशन की बुक्स आती है। मैं देखो कि अब कितनी बुक्स मैं बताऊंगा कि आप साइको को लेकर के ये बुक्स पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पब्लिकेशन की बुक्स आती है। उन पब्लिकेशन में क्या है, लैंग्वेज अलग अलग देर की होती है। तो आपके पास एक दो साइको की बुक्स होनी चाहिए और उसमें से आप बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक है दोनों में से देखो लैंग्वेज में क्या फ़र्क है और कौन सा जो पब्लिकेशन है वो एक ही बात कह रहा है। मतलब दोनों पब्लिकेशन में एक चीज़ तो समान आ रही है, वो आपका निष्कर्ष होगा, वो आपका निचोड़ होगा। तो उन चीज़ों को पकड़िए। फिर मैंने बताया था 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की पुस्तकें हैं, सिलेबस में देखिए कौन से टॉपिक उसमें मिल रहे हैं तो वो टॉपिक वहाँ से क्लियर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से क्लियर होते हैं मनोविज्ञान में, तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है प्लस पॉइंट रहेगा। बहुत अच्छा आप उसमें मतलब अपना प्लस कर सकोगे। तो आप वहाँ से थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। अब शिक्षण वीडियो की मैं बात करूँ तो देखो मित्रों, पब्लिकेशन ने खूब सारी बुकें निकाल दी हैं हर सब्जेक्ट को लेकर के, हर विषय को लेकर के, हर लैंग्वेज को लेकर के। देखो, ढूंढने जाओगे तो खूब सारी मिल जाएगी। पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब आपने बीएड की थी तो उस समय जो शिक्षण शास्त्र की बुक्स चलती थी, आपने जिस सब्जेक्ट में बीएड की है उस सब्जेक्ट को लेकर के उसकी अलग से शिक्षण वीडियो को लेकर के बुक्स होती थी। तो आपने रेगुलर की है तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि वो सारी की सारी चीज़ें अभी सेम है। आपके पास अगर वो बुक है ना बीएड वाली तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। लेकिन मैंने एक बताई थी चीज़ कि मंगल की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, तो वहाँ से आप शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हैं। शिक्षण विधियाँ बेसिक टॉपिक है,
हालांकि उसमें घुमा के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक समझना है और उसके आधार पर आप अगर किसी भी प्रकार का घुमा के प्रश्न दे दे तो आप उसको कर सके। ज़्यादा मैटर बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, मैटर बहुत शॉर्ट पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है ताकि आपका रिवीजन 2-3 बार हो सके। और 2-3 बार रिवीजन होने का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई रहेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे ना, तो देखो मैं कह रहा हूँ सिलेबस से बाहर तो कुछ आना नहीं है, प्रश्न आपके इर्द गिर्द से ही आता है। तो 2-3 बार यदि आपने रिवीजन कर रखा है ना, तो आप समझ जाओगे कि ये प्रश्न वहाँ से उठा है। अब वहाँ से उठा है इसका मतलब आप समझ गए कि इसका उत्तर मुझे यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ढूंढना है और इसमें से मुझे उत्तर मिलना ही मिलना है। अगर आपको पता चल गया कि प्रश्न वहाँ से उठा है तो आपका जो उत्तर है वो अपने आप सही हो जाएगा, आप उत्तर अपने आप ढूंढ लोगे। तो सिलेबस को है ना वो 1-2 बार 3 बार आप रिवीजन मार दीजिए। ये मतलब मैं कह रहा हूँ अगर वैकेंसी लेट होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप सिलेबस को बार बार रिवीजन कर पाओगे, बहुत अच्छा समय है। और अभी सर्दियों का समय है, आप नाइट में भी देर रात तक पढ़ सकते हैं, थकावट भी बिल्कुल नहीं होगी। तो जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपका सिलेबस है वो है जो एक बार तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो समय सारणी बनाइए। समय सारणी में देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखो यदि आप अभी से शुरू कर रहे हैं, यानी आपने अभी तक स्टडी शुरू नहीं की है और अभी से शुरू कर रहे हैं, तो एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप शुरू में इतने ज़्यादा टॉपिक मत लीजिए कि मुझे ये सारा आज ही पढ़ना है, ये आज ही कंप्लीट करना है, मेरे को तो सिलेबस क्यों कई बार ऐसा होता है मोटिवेशन में आकर के आप बहुत सारा मैटर ले लेते हो और पढ़ने की कोशिश करते हो, वो उतना हो नहीं पाता है। तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। शुरू में आप उस लाइन में आने की कोशिश करिए, आप अब उस वे में आने की कोशिश करिए। यानी शुरू में थोड़ा कम समय दीजिए, थोड़े कम सब्जेक्ट लीजिए, कम टॉपिक लीजिए और पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद में जैसे जैसे आप लाइन पर आते हो, ट्रैक पर आते हो, आपकी सिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहली बात तो है कि आप सिटिंग बनाइए। यदि आपकी सिटिंग 2 घंटे की है तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 3 घंटे की करिए, 4 घंटे की करिए, 5 घंटे की करिए और मिनिमम 6 घंटे की। मतलब मेरे कहने का मतलब है 6 घंटे की आपकी स्टडी होती है दिन की अभी से, तो बहुत अच्छे वे में आप स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका जो है वो दिन जा रहा है। तो 6 घंटे जो है आप मिनिमम लेकर के चलिए। ज़्यादा हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 घंटे तो आपको करनी है। लेकिन 6 घंटे का मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका औसत होना चाहिए। कभी कभार ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि मूड ऑफ होता है या किसी वजह से आप पढ़ नहीं पाते, तो उसको लेकर के भी चिंता नहीं करनी है कि आज सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई हुई है, तो उसको लेकर के चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उसको आप कवर करने की कोशिश करिए। जैसे मान लो आप 6 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, तो एक दिन आपकी 2 घंटे की स्टडी हो गई, तो अगले दिन में आप 7 घंटे की कर दीजिए, दूसरे दिन भी 7 घंटे की करिए। तो ऐसे करके कवर करने की कोशिश करिए। अब मैंने एक चीज़ उस वीडियो में और बताई थी कि आप वीकली प्लानर जो है वो बना सकते हैं। आपको खुद की एक डायरी मेंटेन करनी है, पर्सनल डायरी। आपकी जो पर्सनल डायरी होती है वो आपका क्या होती है, आईना होती है। आप पर्सनल डायरी से बातें कीजिए, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं, कितना किया है, ये सारी चीज़ें आप अपनी खुद की डायरी से बातें करिए। मैं कह रहा हूँ टाइम टेबल भी उसमें लिखिए, उसमें वीकली प्लान बनाए वो भी लिखिए, क्या करना है इस दिन और क्या नहीं करना है वो भी लिखिए। यानी एक इस वीक में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ें उसमें लिखिए। तो वो एक प्रॉपर वे में हो जाएगा और आप मतलब आपको लग जाएगा हाँ चलो मेरा थोड़ा अच्छा जा रहा है। फिर कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, कभी मन नहीं करता है तो मन भारी हो जाता है, डायरी में सारा लिख लीजिए। जो भी होता है डायरी में सारा लिख लीजिए। ये आपकी यादें हैं, ये आपके साथ जुड़ी हुई है और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तब ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या मायने रखती है वो मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें आप अलग से मेंटेन करिए और टॉपिक वाइज टॉपिक है वो सिलेबस कंप्लीट करते जाइए, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है ना। अब साइको की बात करें तो साइको में आपको जो समय है थोड़ा सा ज़्यादा देना है और उस समय को देना है जब आपका माइंड जो है ना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। आप जब सुबह उठते हो ना बिल्कुल ही फ्री होते हैं, माइंड बहुत फ्री होता है, तो सुबह के टाइम में आप साइको पढ़ सकते हैं। उस समय आप साइको को लीजिए और जितना टॉपिक होता है उतना ही कीजिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश मत करिए। अगर होता है कि भाई आधा टॉपिक हुआ है तो आधा ही रखिए, ज़बरदस्ती साइको को पढ़ने की कोशिश मत करिए। ज़बरदस्ती तो किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, लेकिन साइको को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे
कि अगर साइको को आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करोगे तो पीछे जो पढ़ा हुआ है उसका भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो जितना पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसको एक साइड में रख दीजिए, अगला टॉपिक उठा लीजिए। मैंने एक बात और बताई थी कि आप टॉपिक चेंज करने वाली जो रणनीति है वो भी अपना सकते हैं कंटिन्यू स्टडी करने के लिए। जिस टॉपिक में मन नहीं लग रहा है तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, दूसरा टॉपिक ले लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से भी आप मतलब है वो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो वैकेंसी आने तक आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा होगा। वैकेंसी आने के बाद में 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, और 2-3 बार रिवीजन हो गया मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। और मैं ही चाहता हूँ कि आप अभी से कंटिन्यू स्टडी चालू रखें, और भगवान से दुआ करता हूँ कि जो प्रॉपर वे में स्टडी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन वो करें। उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन हो और जल्दी से वो राजी की सेवा में आए और अपना जो योगदान है वो दे। जिन्होंने वो जो मेहनत की है उस मेहनत को साकार करते हुए राजी की सेवा में वो जो अपना है वो योगदान पूर्ण रूप से दे पाए। धन्यवाद।